पंचम परिच्छेद। तीर्थ यात्रा और ठाकुर श्री रामकृष्ण। आचार्य की 3 श्रेणी। पंडित: महाशय, आपकी कितनी दूर तक तीर्थ यात्रा हुई थी? श्री रामकृष्ण: हाँ, कुछ जगह देखी है। सहास्य: हाजरा दूर गया था और खूब ऊंचे चढ़ा था। ऋषिकेश गया था। सबका हास्य: मैं इतनी दूर नहीं गया, इतने ऊंचे भी नहीं चढ़ा। चील, गिद्ध खूब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, किंतु नज़र मरघट पर रहती है। सबका हास्य: मरघट क्या है जानते हो? कामिनी और कांचन। यदि यहाँ पर बैठकर भक्ति लाभ कर सको तो फिर तीर्थ जाने का क्या प्रयोजन? काशी में जाकर देखा, वैसे ही वृक्ष हैं, वैसे ही इमली के पत्ते। तीर्थ पर जाकर यदि भक्ति लाभ न हुआ तब तो फिर तीर्थ जाने का फल नहीं मिला। भक्ति ही सार है, एकमात्र प्रयोजन। चील, गिद्ध क्या है जानते हो? अनेक लोग आते हैं, वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि शास्त्र में जो जो कर्म करने के लिए कहा है हमने अनेक कर लिए हैं। इधर उनका मन खूब विषयासक्त रहता है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, देह सुख इत्यादि लेकर ही व्यस्त है। पंडित: जी हाँ महाशय, तीर्थ पर जाना तो वैसे ही है जैसे कौस्तुभ मणि को फेंककर अन्य हीरे मणियों की खोज में घूमना। श्री रामकृष्ण: और तुम यह भी जान रखो कि 1000 शिक्षा दो, समय बिना हुए फल नहीं होगा। बच्चे ने बिस्तर पर लेटते समय माँ से कहा, माँ, मुझे जब पाखाना आएगा तब मुझे उठा देना। माँ बोली, बेटा, पाखाना ही तुम्हें जगा देगा, इसके लिए तुम चिंता मत करो। हास्य: उसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुल होना ठीक समय होने पर ही होता है। 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। एक प्रकार के वे हैं जो नाड़ी देखकर औषध लिखकर चले जाते हैं, रोगी को केवल कह जाते हैं, औषध खा लेना भाई। ये अधम श्रेणी के वैद्य हैं। उसी प्रकार कुछ आचार्य उपदेश दे जाते हैं, किंतु उपदेश से व्यक्ति का भला हुआ कि बुरा हुआ यह नहीं देखते, उसके लिए चिंता नहीं करते। कुछ वैद्य हैं, वे औषध की व्यवस्था करके रोगी को औषध खाने के लिए कहते हैं। रोगी यदि खाना नहीं चाहता तो अनेक तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हैं। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और फिर अनेक प्रकार से लोगों को समझाते हैं ताकि लोग उपदेश के अनुसार चलें। और फिर उत्तम श्रेणी के वैद्य हैं। मीठी मीठी बातों से यदि रोगी न समझे तो वे ज़बरदस्ती तक करते हैं। प्रयोजन होने पर रोगी की छाती पर घुटने रखकर रोगी को औषध खिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य हैं। वे ईश्वर के रास्ते पर लाने के लिए शिष्यों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती तक करते हैं। पंडित: महाशय, यदि उत्तम श्रेणी के आचार्य होते हैं तो फिर समय हुए बिना ज्ञान नहीं होता, यह बात आप कैसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण: यह ठीक तो है, किंतु सोचो, औषध यदि पेट में न जाए, यदि मुख से ही बाहर निकल जाए तो फिर वैद्य क्या करेगा? उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। पात्र देखकर उपदेश देना चाहिए। तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास कोई लड़का आता है तो मैं पूछता हूँ, तेरा कौन कौन है? ज़रा सोचो, बाप नहीं है, शायद बाप का ऋण है, वह कैसे ईश्वर में मन देगा? सुन रहे हो ना भाई? पंडित: जी हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। श्री रामकृष्ण: एक बार ठाकुरबाड़ी में कई सिख सिपाही आए थे। माँ काली के मंदिर के सामने उनसे मिला। एक व्यक्ति ने कहा, ईश्वर दयामय है। मैंने कहा, निश्चय ही। कैसे पता लगा कि यह सच है? वे बोले, क्यों महाराज, ईश्वर हमें खिलाते हैं, इतना सब यत्न करते हैं। मैंने कहा, उसमें क्या आश्चर्य है, ईश्वर तो सबके बाप है।
बाप बेटे को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? क्या मोहल्ले के लोग आकर देखेंगे? नरेंद्र, तो फिर ईश्वर को दयामय न कहूं? श्री रामकृष्ण, उनको दयामय कहने के लिए क्या मैं मना कर रहा हूं? मेरे कहने का मतलब तो यही है कि ईश्वर हमारा अपना जन है, पराया नहीं। पंडित, बात अमूल्य है। श्री रामकृष्ण, तेरा गाना सुन रहा था किंतु अच्छा नहीं लगा, तभी उठकर चला गया। कहा, खुशामदी अर्थात कार्य प्रार्थी अवस्था है। गाना आलूनी अर्थात नीरस बोध हुआ। नरेंद्र लज्जित हो गए, मुख ईषत लाल हो गया। वे चुप रहे। षष्ठ परिच्छेद। विदा। ठाकुर ने पीने के लिए पानी मांगा। उनके पास एक गिलास जल रखा हुआ था। उस पानी को पी नहीं सके और एक गिलास जल लाने के लिए कहा। पीछे सुना गया कि किसी घोर इंद्रियासक्त व्यक्ति ने उस जल को स्पर्श कर दिया था। पंडित, हाजरा के प्रति, आप इनके पास रात दिन रहते हैं, आप लोग महानंद में हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते, आज मेरा बड़ा दिन है। मैंने द्वितीया का चांद देखा। सबका हास्य। द्वितीया का चांद क्यों कहा है जानते हो? सीता ने रावण से कहा था, रावण तू पूर्ण चंद्र है और मेरा रामचंद्र द्वितीया का चांद है। रावण अर्थ समझ नहीं सका, तभी बहुत खुश हुआ। सीता के कहने का उद्देश्य यही था कि रावण की संपदा जितनी होनी थी हो चुकी है। अब दिन दिन पूर्ण चंद्र की न्याय ह्रास होता जाएगा। रामचंद्र द्वितीया का चांद है, उनकी दिन दिन वृद्धि होगी। ठाकुर उठ खड़े हुए। बंधु बांधवों सहित पंडित ने भक्ति भाव से प्रणाम किया। ठाकुर ने भक्तों के संग विदा ली। सप्तम परिच्छेद। ईशान के घर पुनरागमन। ठाकुर भक्तों के साथ ईशान के घर लौट आए। संध्या नहीं हुई। आकर ईशान की नीचे की बैठक में बैठ गए। भक्तों में से कोई कोई हैं। भागवत के पंडित, ईशान के लड़के उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। शशधर से कहा, वृक्ष पर चढ़ने से पहले ही एक गुच्छा फल और भी कुछ साधन भजन करो, तब फिर लोक शिक्षा देना। ईशान, सभी सोचते हैं कि मैं लोक शिक्षा देता हूँ। जुगनू सोचता है कि मैं जगत को आलोकित कर रहा हूँ। उससे एक व्यक्ति ने कहा था, हे जुगनू, तुम आलोक क्या दोगे? अरे, तुम तो अंधकार को और भी प्रकाशित कर रहे हो। श्री रामकृष्ण ईषत हास्य करके, किंतु कोरा पंडित नहीं है, थोड़ा विवेक वैराग्य है। भाटपाड़ा के भागवत पंडित जी भी अभी बैठे हैं। वयस 70-75 होगी। वे ठाकुर को एकटक देख रहे थे। भागवत पंडित श्री रामकृष्ण के प्रति, आप महात्मा हैं। श्री रामकृष्ण, यह बात नारद, प्रहलाद, शुकदेव के लिए कह सकते हैं। मैं आपकी संतान जैसा हूँ। फिर एक हिसाब से कह सकते हैं, ऐसा कहा है कि भगवान से भक्त बड़ा है, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में उठाए लिए फिरता है। सबका आनंद। भक्त मोरे देखे हीन, आपना के देखे बड़ो। भक्त मुझे हीन देखता है और अपने को बड़ा। यशोदा कृष्ण को बांधने आई थी। यशोदा का विश्वास था, मैं कृष्ण को नहीं देखूं तो उसको कौन देखेगा। कभी कभी भगवान चुंबक होते हैं, भक्त सुई। भगवान आकर्षण शक्ति से भक्त को खींच लेते हैं और फिर कभी कभी भक्त चुंबक बन जाता है। भगवान सुई होते हैं। भक्त का इतना आकर्षण होता है कि उसके प्रेम से मुग्ध होकर भगवान उसके निकट जाकर छोटे पड़ जाते हैं। ठाकुर दक्षिणेश्वर लौटेंगे। नीचे की बैठक से दक्षिण की ओर के बरामदे में आकर खड़े हो गए। ईशान आदि भक्तगण भी खड़े हैं। ईशान को बातों ही बातों में बहुत से उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति,
जो भक्त गृहस्थी में रहकर उनको पुकारता है वह वीर भक्त है। भगवान कहते हैं जिसने गृहस्थ छोड़ दिया है वह तो मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही। उसमें फिर बहादुरी भी क्या। वह यदि मुझे न पुकारे तो सब छी करेंगे। और जो गृहस्थ में रहकर मुझे पुकारता है, 20 मन का पत्थर ठेल कर जो मुझे देखता है, वह ही धन्य है, वही बहादुर, वही वीर पुरुष है। भागवत पंडित। शास्त्र में यही बात ही है। धर्मव्याध की और पतिव्रता की कहानी है। तपस्वी ने सोच लिया कि मैंने कौवे और बगुले को भस्म कर दिया है, अतएव मैं बहुत ऊंचा हो गया हूँ। वहाँ एक पतिव्रता के घर गया। उसकी अपने पति के ऊपर इतनी भक्ति थी कि दिन रात पति की सेवा किया करती थी। पति के घर आने पर पैर धोने को जल देती, यहाँ तक कि सिर के बालों से उसके पांव पोंछ दिया करती। तपस्वी अतिथि थे। भिक्षा देने में देर होते देखकर चिल्लाकर बोले कि तुम्हारा भला नहीं होगा। पतिव्रता ने झट दूर से कहा, यह तो काकी बकी भस्म करना नहीं है। तनिक ठहरो महाराज, मैं पति की सेवा करके तुम्हारी पूजा करती हूँ। वही तपस्वी धर्मव्याध के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गया था। व्याध पशु का मांस बेचा करता था, किंतु रात दिन ईश्वर ज्ञान में बाप माँ की सेवा किया करता। तपस्वी ब्रह्म ज्ञान के लिए उसके पास गया था। वह यह सब देखकर अवाक रह गया। सोचने लगा, यह व्याध मांस बेचता है और संसारी व्यक्ति है, यह फिर मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान देगा। किंतु वह व्याध था पूर्ण ज्ञानी। ठाकुर अब गाड़ी पर चढ़े। पास के घर अर्थात ईशान के ससुराल वाले घर के दरवाजे पर खड़े हैं। ईशान और भक्तगण निकट खड़े हैं उन्हें गाड़ी पर चढ़ाने के लिए। ठाकुर फिर बातों ही बातों में ईशान को उपदेश दे रहे हैं, च्यूटी की भांति संसार में रहो। इस संसार में नित्य अनित्य मिला हुआ है। रेत चीनी मिले हुए हैं, च्यूटी बनकर केवल चीनी ही लोगे। दूध जल एक संग है, चिदानंद रस और विषय रस। हंस की भांति केवल दूध दूध लेकर जल छोड़ दोगे। और पनडुब्बी चिड़िया की तरह शरीर पर जल लग जाने पर झाड़ फेंकती है, और कीच मछलीवत कीचड़ में रहती है, किंतु शरीर को देखो स्वच्छ उज्जवल। गोलमाल में माल है, गोल छोड़कर माल लोगे। ठाकुर गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर जा रहे हैं।